हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटे से प्यारी सी क्लास में, जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन कर रहे हैं अपने यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए और होमगार्ड के लिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना पहला यानी कि 91वां क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्भुज सुरक्षा संवाद क्या करता है? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, या तो फिर वन क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन संबोधित करें, या तो फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत को विनियमित करें, या तो फिर बुनियादी ढांचे को विकास का बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर क्या है? सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का ये काम है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सभी को पता होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा, ब्रिस्बेन। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि कैनबरा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। IGST में आई का क्या मतलब है? इंटरनल, इम्पोर्टेंट, इंटरवल और इंटीग्रेटेड। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि इंटरवल होगा। ठीक, आई में। फिर इसका हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा खोजी गई है? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा खोजी गई, सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये कौन सा संगठन दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है? SAARC, ब्रिक्स, या तो फिर ओपेक, या तो फिर आसियान। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि सार्क। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। रमेश कटिका या छोटी मिट्टी गाड़ी किसने लिखी है? वसंत सेना, शूद्रक, कालिदास, चारुदत्त। तो 57 का राइट आंसर होगा सी, यानी इसको किसने लिखा है? तो शूद्रक ने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सरकरा संस्थान NSI कहाँ स्थित है? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, नोएडा। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ पे? बी, यानी कि कानपुर में उत्तर प्रदेश सरकरा संस्थान स्थित है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्प में RDX का पूर्ण रूप दें। रिसर्च इम्पोर्टेंट एक्सप्लोसिव, या तो फिर डिटोशनल एक्सप्लोसिव, या तो फिर रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, या तो फिर रिसर्च इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि रिसर्च डिमांडेड एक्सप्लोसिव। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, या तो नौकरी। से इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि नौकरी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, सभी को पता होगा। ठीक है, फिर अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, यानी कि 61। और इसको पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, नहीं कि बस थोड़ा थोड़ा देख के फिर छोड़ दे। नहीं, सारा क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये पूरा क्या है, PYQ है। अरे यार, एक मिनट, थोड़ा सा टाइम देना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? लाइक कम करने के लिए, जुड़ा और पहुंच बढ़ाने के लिए, या तो फिर कंटेंट कम करने के लिए, तो फिर किसी को पोस्ट को हटाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि अरे डी, यानी कि ए, लाइक कम करने के लिए, किसी के पोस्ट को हटाने के लिए, तो फिर कंटेंट कम करने के लिए, जुड़ाव बढ़ाने के लिए, तो बी, यानी कि जुड़ाव और पहुंच बढ़ाने के लिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आतंकवाद विरोधी अभियानों को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विद्रोहियों को माफी प्रदान करना, विद्रोहियों का सैन्य दमन करना, विद्रोहियों का समूह का समर्थन करना, या तो बातचीत और समझौता करना। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि विद्रोहियों को माफी प्रदान करना। ठीक, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कम विकसित देशों में गरीबी मुख्यतः किसके कारण है? आय असमानता के, सांस्कृतिक गतिविधियों के अभाव से, कुछ लोगों की बुद्धि का अभाव से, फिर स्वैच्छिक आलस से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, आय समानता से। इसे आय समानता से, ठीक, असमानता से। फिर इसके बाद नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये इसका रासायनिक सूत्र N2। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे बड़ा देश है? कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, या तो फिर भारत के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय में नियुक्त कौन से रिट जारी कर सकते हैं? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध। तो इसका राइट आंसर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता एवं स्वतंत्र कार्यपालिका। जिसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एकहरी नागरिकता का लक्षण। ठीक। इसके बाद देखते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति नहीं थे, तो ये सभी को पता होगा राष्ट्रपति में। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन या तो फिर साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि साइटोकाइनिन। ये पादप हार्मोन है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, जाड़ों में न घटता है न गर्मियों में बढ़ता है, जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि न जाड़ों में बढ़ता है न गर्मियों में घटता है। इसका राइट आंसर होगा सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के कार्यकाल में नहीं कराया गया था? दिल्ली का लाल किला, आगरा का, लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला। तो सभी को पता चल जाएगा कि ये दिल्ली का लाल किला अकबर के टाइम में कार्यकाल में नहीं कराया गया था। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष चुना था? कलकत्ता अधिवेशन 1927, गया अधिवेशन 1922, इसके बाद इलाहाबाद अधिवेशन 1921 या तो फिर लखनऊ अधिवेशन 1916। तो इसका राइट आंसर होगा ये कलकत्ता अधिनियम 1981। अरे 27। अब देखते हैं लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को, महादेव गोविंद रनाडे को, या तो फिर बाल गंगाधर तिलक को, या तो फिर ज्योतिबा फुले को। यानी कि लोकहितवादी के उपनाम से। तो इसका राइट आंसर होगा ये गोपाल हरि देशमुख को। किसको? गोपाल हरि देशमुख को। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था? सर वॉथी क्लारेंस के द्वारा, लॉर्ड लिंथो के द्वारा, लॉर्ड बेवेल द्वारा, या तो फिर सन जॉन साइमन के द्वारा। तो इसका 76 क्वेश्चन होगा ए, यानी कि सर पैथी क्लारेंस के द्वारा। अब देखते हैं हमारा निम्नलिखित कौन सा अर्धचालक है? एल्युमिनियम, जर्मेनियम, प्लास्टिक और लकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जर्मेनियम। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग बढ़ाता, रतौंधी, रक्तहीनता और तपेदिक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रक्तहीनता। अब देखते हैं एक गिलास पानी पीने के लिए कितने कैलोरी मिलती है? 0, 25, 15, 50। इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 0। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला किस कारण होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, सूर्य द्वारा नीले प्रकाश के अन्य की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रकाश से प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है, सभी को पता होगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, लौह बॉक्साइड अयस्क है? लोहे का, तांबे का, एल्युमिनियम का, सोने का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि एल्युमिनियम का। किसका है? एल्युमिनियम का। लौंग है, तने की गांठ, पत्तियां, तने की जड़ या तने की जड़ी की गांठ है, या तो फिर सूखे फल। लौंग क्या है? डी, यानी कि सूखे फल है। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है? उत्तल, समतल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि उत्तल। अवतल पेशेंट ये डॉक्टर क्या कहते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा सागरी राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका, गहीरमाथा, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी। सागरी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि मन्नार की खाड़ी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है? कलाहारी, चिहुआ, वाम, गोबी, सहारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि कलाहारी। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों से कौन सी विश्व की प्राचीनतम तथा गहरी झील है? बैकाल, विक्टोरिया, यूरन या तो फिर विनिपेग। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि विनिपेग सबसे प्राचीनतम गहरी झील है। अब देखेंगे हमारा थोड़ा सा इधर, 1 मिनट, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? 11 जुलाई, 21 सितंबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि
21 सितंबर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वेट वेट वेट, नहीं, इसका राइट आंसर 14 नवंबर, हाँ 21 सितंबर हो, सही है। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। हाँ, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुए थे? 10 अक्टूबर 1993, 10 जुलाई 1993, 27 सितंबर 1993 या तो 12 सितंबर 1993। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं किस दिन को मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है? 19 जनवरी, 25 मार्च, 16 अप्रैल, 23 मार्च। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि 23 मार्च के दिन। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सोशल मीडिया पर एनालिटिक्स टूल यानी कि विश्लेषण उपकरण का उपयोग का प्राथमिक लाभ क्या है? कंटेंट संपादित करना, अवांछित उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करना, या तो फिर प्रदर्शन को मापना, या तो फिर पोस्ट शेड्यूल करना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि प्रदर्शन को मापना। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित से कौन सा पठार अरावली और विंध्य पर्वत के बीच है? मारवाड़ का दक्कन का छोटा नागपुर, मालवा का। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि मालवा का पठार, जो अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में है। सोशल मीडिया के कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? अवांछित कंटेंट को ब्लॉक करना, पुराने पोस्ट हटाना, मूल कंटेंट बनाना, या तो फिर अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन और आयोजन का साझाकरण करना। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि अन्य। अब देखते हैं बरसाना में होली किसके साथ खेली जाती है? टमाटर, पत्थर, डंडे, यानी कि 93 का डी, यानी कि डंडे के साथ। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक पुलिस अधिकारी के रूप में निम्नलिखित द्वारा देश का सर्वोत्तम प्रदर्शन तोड़ सकता है? कानून तोड़ने वाले रिश्वत करके, या तो फिर प्रदर्शनकारियों को वश में करके, या तो फिर लोकतांत्रिक संस्थानों की सुरक्षा करके, या तो फिर नागरिकों अपने धार्मिक मूल्यों को थोप करके। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि लोकतांत्रिक सुरक्षा संस्थानों की सुरक्षा करके। अब देखते हैं एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपने कौशल ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ प्रशिक्षण और मूल्यांकन से गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित से उस संस्था का क्या नाम है जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करती है? भारतीय पुलिस अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अकादमी, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान अकादमी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। ठीक। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं तो एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ को एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है और माप लिप्सिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या करना चाहिए? दबा डालकर आरोपी को जुल्म कबूल करवाना चाहिए, तो पूछताछ के लिए आरोपी गिरफ्तार करके बल का प्रयोग करना चाहिए, तो फिर यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध तो भीड़ में आरोपी को दंडित करना चाहिए, तो निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने का किशोर को बचाना चाहिए, तीतर भीतर कर देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में अपने को सामुदायिक सीमाएं लागने और उपद्रवियों को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, तनाव कम करने और अनिश्चित काल कर्फ्यू लगाना चाहिए, या तो फिर संवाद के माध्यम समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों शामिल करना चाहिए, तो फिर समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रदर्शित करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि संवाद के माध्यम से समूहों के सामंजस्य स्थिति स्थापित करके बड़ों को शामिल करना चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। एक आय अधिकारी के रूप में तैनात है, आपको आगामी स्थानीय निकायों को हिंसा के रूप में बाधित करने की तैयारी विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, अधिक संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ठीक। और ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ठीक है, मिलेंगे कल 50 क्वेश्चन के साथ। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल जीनियस.102 को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे कल। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।